बोर्ड परीक्षाएं बिल्कुल सामने हैं। देश भर से 10वीं और 12वीं के जो छात्र हैं वो बोर्ड परीक्षाओं में बैठेंगे। हालांकि अलग अलग बोर्ड परीक्षा में ये छात्र बैठने वाले हैं, लेकिन सबका टारगेट सिर्फ एक है और वो है सफलता। लेकिन सफलता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मूल मंत्र इन छात्रों को दिया है। दरअसल पीएम मोदी ने ये कहा है कि वैसे तो सफलता पाने का एक मूल मंत्र मेहनत है ही, लेकिन उसके अलावा भी सफलता के लिए कई और चीजों की जरूरत होती है। प्रधानमंत्री मोदी ने बोर्ड परीक्षा के काउंटडाउन के बीच तैयारी में जुटे छात्रों के साथ परीक्षा पे चर्चा की। प्रधानमंत्री ने छात्रों को सफलता के कुछ मूल मंत्र दिए, साथ ही पेरेंट्स के लिए भी कुछ जरूरी टिप्स दिए। टाइम मैनेजमेंट बेहद जरूरी। प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों से बात करते हुए टाइम मैनेजमेंट पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी के पास 24 घंटे का वक्त होता है, लेकिन फर्क सिर्फ टाइम मैनेजमेंट का ही है। पहली बात तो हर एक के पास 24 घंटे हैं। यस ये तो पता है। यस सर। कुछ लोग 24 घंटे में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ लोग 24 घंटे में दिन खपाने के बाद भी लगता है कुछ हुआ ही नहीं। यस सर। सबसे बड़ी बात है उनका कोई मैनेजमेंट नहीं होता है। जी सर। उनको कोई समझ नहीं होती जी। ऐसे ही कोई दोस्त आया तो गप्पे मारने लग गए। यस सर। फोन आया तो चिपके हुए हैं। उसको पता ही नहीं है कि मेरे समय का मैं उपयोग क्या करूं। जी। सबसे पहले हमने अपने समय के विषय में सोचा। मैं अपने समय का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कैसे करूं, इस पर बहुत सतर्क रहता हूँ। मैं बर्बाद नहीं होने देता हूँ मेरा काम। इसका मतलब ये नहीं मैं एक एक बाद एक पूंछ लगी हुई काम की। टाइम मैनेजमेंट के समय में कागज पे लिख करके तय करना चाहिए और फिर देखना चाहिए कि भाई मैंने तय किया मैं कल 3 काम तो पक्के करूंगा, 3 काम हो सके नहीं तो करूंगा, और फिर दूसरे दिन मार कीजिए मैंने किए कि नहीं। क्रिकेटर की तरह बॉल पर फोकस। भारत में क्रिकेट का क्रेज दुनिया के किसी भी दूसरे देश से ज्यादा है और प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों को क्रिकेटर्स का उदाहरण देते हुए लक्ष्य पर फोकस करने के टिप्स दिए। प्रधानमंत्री ने समझाया कि हजारों लोगों के शोर के बीच भी क्रिकेटर का फोकस सिर्फ बॉल पर होता है। में से कितने लोग हैं जो कभी क्रिकेट मैच होता है तो टीवी पे क्रिकेट देखते हैं? कितने लोग हैं? सब हैं? आपने देखा होगा जब खेलते हैं तो स्टेडियम में से आवाज आती है। यस सर। क्या आवाज आती है? सारे क्राउड कोई कहता है 4, कोई कहता है 6। अब बैट्समैन क्या करता है? आपको सुनता है कि वो उस बॉल को देखता है। अगर वो इसी में लग जाए, उसने सिक्सर कहा है चलो लगाओ सिक्सर, तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब कि बैट्समैन उस प्रेशर की परवाह नहीं करता। उसका पूरा ध्यान उस बॉल पे होता है। अगर आप भी इस प्रेशर को मन में न लेते हुए अपना ध्यान, आज मैंने इतना पढ़ना तय किया, ये अगर कर लेते हैं आप आराम से उस प्रेशर में से भी अपने आप को दिखा सकते। बच्चों की ताकत पहचानना जरूरी। प्रधानमंत्री ने टीचर्स को भी टिप्स दिए और टीचर्स से ये अपील की कि हर बच्चे की ताकत को पहचानना काफी जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि टीचर्स ही बच्चों को सबसे अच्छे से समझता है और उसे बच्चों को आगे बढ़ाने में हर संभव मदद करनी चाहिए। बच्चों को चाहिए स्वच्छंद उड़ान। प्रधानमंत्री मोदी ने परीक्षा पे चर्चा के दौरान पेरेंट्स से भी अपील की। उन्होंने पेरेंट्स से कहा कि बच्चों को उनके मन मुताबिक काम करने की छूट मिलनी चाहिए। उन्होंने पेरेंट्स को ये भी कहा कि बच्चों की दूसरे बच्चों से तुलना नहीं करनी चाहिए। साथ ही ये भी कहा कि परीक्षा के समय बच्चों को किताबों के साथ ही बंद भी नहीं कर देना चाहिए। Sir, in the examinations time, the many students fear, sir, about exams, sir, and they did not take care about of the health, sir. पहली बात है कि ये जो मुसीबत है ना, उसका कारण विद्यार्थी कम है। सबसे पहला दोष है उसके परिवार के लोगों का। उसको अच्छा आर्टिस्ट बनना है, बहुत बढ़िया ड्राइंग करता है, लेकिन वो कहते नहीं तुझे इंजीनियर बनना है।
डॉक्टर बनना है, और फिर उसमें उसका जीवन हमेशा हमेशा तनाव में रहता है। तो सबसे पहले तो मेरी माँ बाप परिवारजनों से आग्रह है कि आप अपने संतानों को समझने का प्रयास कीजिए, उनको जानने का प्रयास कीजिए, उनकी इच्छाओं को समझिए, उनकी क्षमताओं को समझिए। इस बार परीक्षा पर चर्चा इंटरैक्टिव तरीके से की गई है। इसमें छात्रों के सवालों के जवाब 12 दिग्गज एक्सपर्ट भी दे रहे हैं। परीक्षा पे चर्चा को 8 एपिसोड्स में बांटा गया है। इस बार मोटिवेशनल स्पीकर से लेकर खिलाड़ी और एक्टर्स भी छात्रों का तनाव कुछ कम करेंगे।